आज बात करेंगे हम लोग थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे जो पिछली कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से मज़ीद समझ में आए। अब आपने करना ये है कि कुछ चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आपको नए लगे, लेकिन प्रैक्टिस करना मस्ट है। उसके लिए अपना कोई भी इसमें ऑल्ट्स का चार्ट ले सकते हैं और कोई एक आध जो है वो इसके अंदर आप यूरो का भी चार्ट खोल के रखें। कोई भी सोल का ले लें आप, आडा का ले लें, ठीक है? जो भी आपको सही समझ में आ रहा है वो ले लें। अब आपने इसमें 15 मिनट्स या 1 आवर का चार्ट आपने टाइम फ्रेम के अंदर खोल लिया और उसके बाद अगर हम 1 आवर 15 मिनट्स का भी लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको चार्ट को जब टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर इसको आपने एक रीसेट किया, ठीक है? अब रीसेट आपने ठीक है कर लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि भई आपको नज़र आ रहा है कि अगर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमने जो लास्ट टाइम एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या एमएसएस यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्या आप को नज़र आ रहा है? तो आपने अपने आप से ये पूछना है कि भाई ये मैं इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ या मैं इसको देखने से, चार्ट को देखने से मुझे ये बात समझ में आ रही है। शुरू के अंदर जो है वो इतना आसान नहीं है इस बात को एकदम से जो है वो जज करना कि भाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसी वजह से प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आप को जो है वो ये बता रही हूँ कि आप जब देखें इसको 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर तो आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ आपने ये देखा कि इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं, तो प्राइस जो है वो आप देख रहे हैं कि भई यहाँ पे गई, ठीक है? उसके बाद ये और मज़ीद ऊपर गई, फिर उसके बाद ये यहाँ पे गई है और मज़ीद ऊपर गई। अब इसमें ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है वो ऊपर तो गई, उसके बाद इसने इस लेवल को जो है वो ब्रेक किया, यानी कि जो इसका प्रीवियस जो लो वाला लेवल है इसको ब्रेक किया, नीचे गई और फिर दोबारा ऊपर आई। अच्छा, अब ये बात इसलिए बताई गई है कि अगर हम इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ईज़ी हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि भई यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ इस वक़्त गई, ठीक है? आपने देखा कि भई यहाँ से प्राइस गई है ऊपर और यहाँ पे जो है वो मज़ीद ऊपर चली गई, ठीक है? ये सिर्फ़ समझाने के लिए कि भई यहाँ से ऊपर जा रही है, ये लेवल को इसने और ऊपर जो है वो, ठीक है, मज़ीद में यानी कि इस लेवल से या इस लेवल को जो है वो ब्रेक किए हुए बगैर, जो प्रीवियस लो है ये अगर हो गया, तो इसको इसको जो है इसने प्राइस ने ब्रेक किए बगैर, नीचे आए बगैर और मज़ीद जो है वो ऊपर चली गई। और हम इसमें ये हो गया आपका बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ऊपर जाते हैं इसमें, यहाँ से देखें प्राइस जो है वो और मज़ीद ऊपर गई है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप ये देखें कि इसने और ही मज़ीद ऊपर चली गई। अब ये जो प्राइस यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर जा रही है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप कह लें। ये प्राइस जो है, ये वापस ऐसा नहीं है कि इस लेवल पे आके इसके नीचे आई हो एंड देन ऊपर गई है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा है कि ये प्राइस जो है, वो यहाँ से जब ऊपर गई है, ठीक है? तो ये मज़ीद जो है वो कुछ लेवल के बाद ऊपर ही चली गई। पूरा आप ये देख लें। इसके अंदर अगर मैं इसको ऊपर तक इसको जो है वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करती चली जाऊँ, तो ऐसा नहीं है कि ये वाली जो लेवल है, पिछला जो प्रीवियस वाला लेवल है, उसको इसने यहाँ तक ब्रेक किया, नीचे तक आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ अप ट्रेंड कहलाएगी। इसी को ही अप ट्रेंड कहलाएंगे। क्यों अप ट्रेंड? इसलिए कि इसके अंदर आपके पास बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो रहा है बार बार, तो ये अप ट्रेंड कहलाएगा। इसी को हम अप ट्रेंड कहते हैं और इसी का उल्टा वाइस वर्सा चले तो डाउन ट्रेंड आपका आपको मिलेगा। और मजीद इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको समझ में आएगा। ये इस वीडियो को आप 1 से 2-3 दफ़ा देखें, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएँगी, क्योंकि शुरू में जो है वो इतना आसान नहीं होता। अच्छा, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, फिर उसके बाद जो है ये गलत यहाँ पे किया है। ये इस वक़्त जब ये प्राइस जो है ये ऊपर जाएगी तो आपने ये देखा कि ये यहाँ पे आप ये देखें कि मज़ीद जो है वो जो है ऊपर
की तरफ ही ये जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है वो बिल्कुल इस प्रीवियस को जो है वो तोड़ के नीचे आई हो और उसके बाद जाके ऊपर गई है। ये आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मिल रहा है। अब जब ये यहाँ पे पहुंची, ठीक है, तो आपने देखा, इसको भी मार्क कर लें आप। ठीक है, मार्क इसलिए मार्क करा रही हूँ ताकि आपको आज प्रैक्टिस हो जाए इस चीज की कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में डिफरेंस है। ठीक है, ये एक एक ट्रेंड है, यानी ये कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ तक आई, अगर प्राइस जो है वो यहाँ से वापस नहीं बल्कि इसके और मजीद ऊपर जाती, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, इसके नीचे नहीं आती, जैसे ये अभी यहाँ पे आ गई है, इसको ब्रेक नहीं करती, नीचे नहीं आती, बल्कि ये और मजीद और ऊपर जाती, जैसे यहाँ पे गई है, जैसे यहाँ पे गई है इस, ठीक है, जैसे यहाँ पे गई है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता अगर ये प्राइस जो है वो मजीद इस लेवल को ब्रेक करके ऐसे नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही जाती। तो ये जो पॉइंट है जिस पे इसने ट्रेंड को 15 मिनट्स के अंदर शिफ्ट किया, इसको कहेंगे एमएसएस। क्या कहेंगे इसको? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे। और बाकी जो हैं वो आपके पास क्या बने? बीओएस। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का आपको अच्छे से अब आइडिया हो गया होगा। इसको प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी और आराम आराम से। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको एकदम से याद हो जाएगी। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसे ड्रॉ करने की नीड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही उसको कर लेंगे। जब आप देखेंगे तो इसको ऐसे नीड भी नहीं है कि ऐसे ड्रॉ करें ऐसे ही। या हाँ, जब 50, 60, 100 चार्ट्स के ऊपर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी गिन के, ठीक है, यानी आप एक अपना जर्नल आपका होना चाहिए जिसमें आपने अपनी प्रैक्टिस लिखनी है। उस प्रैक्टिस में आप ये देखें कि भाई आज अगर मैं 40 मिनट्स 45 मिनट्स बैठा हूँ तो आज मैंने इस चीज़ को करके जो है वो प्रैक्टिस करके ख़त्म करनी है। उससे ये होगा कि आपने लिखा कि भाई मैंने आज डेट है 21 तारीख और इसमें मैंने अगर 20 मिनट्स दे रहा हूँ, 15 मिनट्स दे रहा हूँ, तो 15 मिनट्स के अंदर मैंने जो है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस बस कर लेनी है। या मैंने इसको 10 मिनट देना है और 10 मिनट में मुझे इस बात का समझ में आ जाएगा कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप इस चीज़ को यकीन जाने, आप इसको करेंगे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये एक लॉन्ग लेक्चर सीरीज़ है जो कि आप इसको लेंगे, लेकिन इसको जो है वो आप इस तरीके से लेके चलें कि जब ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म हो आपकी तो आप इसमें से जो है वो आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, यानी आप जब इसको प्रैक्टिस करें तो आपने लिखना है बाकायदा से, डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है। और डिसिप्लिन का यही मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जर्नल रखना है। एक आपका है प्रैक्टिसिंग जर्नल, ये वो आपके दिन है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और एक जर्नल आपका होगा जिसमें आपने ट्रेडिंग करनी है या वो। अब या तो जर्नल के सेक्शन बना लें आप, ठीक है, कॉपी के सेक्शन बना लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। आपने 10 मिनट्स 15 मिनट्स निकाल के, अगर आपके पास बहुत, जितना आपके पास टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों बैठ के आप करें। आप डेली बेसिस पे अगर आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं है कि भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप 10 मिनट्स निकालें, अब बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं है तो फिर आप जो है ये 5-6 चार्ट्स आप करेंगे 10 मिनट्स में, ठीक है। आपको 20वें 25वें चार्ट के ऊपर जो है वो शायद इसको ड्रॉ भी ना करना पड़े। अब आप जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से ट्रेंड आपने देखा कि भाई चेंज हो गया, ठीक है, ट्रेंड आपका चेंज हो गया। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन जो है वो उसको अपना फ्रेंड बनाएं, इस बार को यहाँ पे, ये जो आप चार्ट यूज कर रहे हैं, इसको ट्रेडिंग व्यू को अपना जो है वो, इसमें जो भी टूल्स वगैरह जो हैं, बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन बहुत ऐसे कुछ टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं, तो उसको आप देखें
कि उसमें जो है आपको बार-बार जो यूज़ करना है, उसमें आप यूज़ करते रहें। ये देखें आप इसको ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है कि भई ट्रेंड लाइन जो है वो ज़ाहिर-सी बात है प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रही है, यानी कि इसके ऊपर बार-बार जो है वो टच हो रही है। तो ये आपका जो हो गया अप ट्रेंड हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि भई ये एक जो है यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आई है, ठीक है? ये आपका एक 15 मिनट्स के अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड तकरीबन हो गया है। अच्छा, अब दूसरा आपको ये बता दिया कि एमएसएस का आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ये भारत लाइन्स मैंने इसलिए ड्रॉ की हैं कि आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से जो है वो यहाँ तक तो आपके पास अप ट्रेंड था, लेकिन जब प्राइस ने शिफ्ट किया है तो इसको ज़ाहिर-सी बात है क्या कहेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 15 मिनट्स के अंदर ये है। आप इसी तरीके से 1 आवर को जो है वो टेस्ट कर लें। इसी तरीके से आप जो है वो 4 आवर्स को करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो है वो मैंने इस वक़्त 15 मिनट्स के अंदर चार्ट में 15 मिनट्स 1 आवर ये आप 4 आवर ये इम्पोर्टेंट आपके आवर्स हैं जिसके अंदर जो है वो स्विंग भी निकल आती है आराम से, और जो है वो फर्दर आपको स्कैल्पिंग वगैरह की भी टेक्निक वगैरह बताएँगे, वो भी निकल आती है। तो मैंने आपको इस वक़्त जो है वो बीओएस का बहुत अच्छे से और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से बताए हैं। तो अब इसको जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें भी डाउन ट्रेंड के अंदर भी मैं आपको जो है बताती चलूँ कि भई यहाँ से आप अगर देखें कि ये प्राइस जो है वो ऊपर मज़ीद नहीं गई और ये नीचे आई है। जब ये नीचे आई है तो आपने ये देखा कि भई ये जो एरिया है, इसके बाद ये देखें प्राइस जो है ना, ये वापस ऊपर जाके फिर नीचे नहीं, ये ज बिल्कुल इसी का आप कह लें कि मिरर रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे बताया का कि प्राइस ऊपर गई है, फिर इस तरह से नीचे नहीं आई है, यानी कि इस लेवल को इसने नीचे प्राइस नहीं आई और मज़ीद ऊपर गई है। यहाँ से इसी तरीके से अगर आप जो है वो ट्रेंड लाइन को देखें या ड्रॉ करें, तो ये प्राइस जब शिफ्ट हुई है तो इसने बेशक थोड़ा ऊपर तो आई है, लेकिन इस लेवल के ऊपर प्राइस ने क्रॉस नहीं किया, ठीक है? अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस क्रॉस करती तो ये अप ट्रेंड ही कहलाता और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहलाता, ये आपका बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो एक ट्रेंड के अंदर होता है, ठीक है? कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न। और जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो आपका रिवर्सल कहलाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि भाई अब शॉर्ट ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें आप देख लें। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपने देखा कि भाई प्राइस जो है वो दोबारा वापस ऊपर नहीं गई और इस तरह से नीचे आई दोबारा। और इसमें आप देखें, यहाँ पे भी आप ये देखें कि ये अगर प्राइस ऊपर भी आई है तो इस प्राइस ने इसके ऊपर जो है वो नहीं आई है, ठीक है? तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। क्यों? ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये सारे जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगे, अब ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास एमएसएस कहलाएगा या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा आपके पास ये, ठीक है? तो आपको पता होगा अब तक तो कि ये एमएसएस नहीं, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको आप इसी तरीके से देखें, स्लो हम लोग हैं, चलेंगे। किसी ने कहा कि भई जो है वो आप इसको स्लो स्लो ही पढ़ाएँ ताकि जब आप एक जो भी पॉइंट बता रहे हैं उसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए ताकि दोबारा जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब आप आगे चलते चले जाएँ, आगे टॉपिक्स बताते चले जाएँ और पीछे का जो है वो कुछ आ ही नहीं रहा है। एक टॉपिक को इतना कर लें ताकि आप जो है वो वापस उसकी वीडियो आपको देखने में और मज़ीद टाइम उसमें ना हो। अब आपका इतनी प्रैक्टिस मेरे ख़्याल से हो जानी चाहिए, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको बताया डिटेल में कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और अप ट्रेंड आप कहेंगे और डाउन ट्रेंड जिस तरह से आप कहेंगे वो। अब यहाँ पे भी देख लें, बेशक ये प्राइस जो है वो बेशक आई है, लेकिन ये प्राइस जो है वो इतनी इसको ब्रेक करके नहीं ऊपर आ गई है, ठीक है? इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं आई है। तो ये स्टिल जो है वो क्या है? ये भी बीओएस है। तो यहाँ पे भी आपका बीओएस ही लिखा जाएगा इधर, ठीक है? ये भी बीओएस है। अब यहाँ पे प्राइस आपकी है, तो ठीक है? सो यहाँ पे एमएसएस ये कहलाएगा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, सही है? और अब ये मज़ीद जो है वो इसमें अब आप चाहें कोई भी चार्ट ले लें, यूरो का चार्ट ले लें, ठीक है? इसमें भी आप देखें कि 1 आवर ले लें, 15 मिनट्स ले लें, आप कोई भी चार्ट उठाएँ, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आप कोई भी चार्ट उठा लें, उसमें आप देखें कि चार्ट्स को बार-बार जो है ना वो देखें, रोज़ देखें।
अपने 30 मिनट्स निकाल के अब यहाँ पे आपको 1 आवर में क्या नज़र आ रहा है, 1 आवर के अंदर ये आपको डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि भई आप लिखे बगैर और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए बगैर जब आपको नज़र आना शुरू हो जाए ना, तो दैट मीन्स कि आपको फिर अब काफ़ी हद तक आ गया है। ठीक है, कभी आप उसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ भी कर लें। जब आप ड्रॉ किए बगैर ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा ना, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि भई ये प्राइस तो नीचे जा रही है, अब इसके अंदर यहाँ से जो है अगर हम ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्राइस। फिर यहाँ से ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये जो एक विक लगी हुई है, ये क्या चीज़ है? ये लिक्विडेशन जो है वो स्वीप हुई है। अब इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो 1 आवर के अंदर इस वक्त हम ये 1 आवर देख रहे हैं और यहाँ पे जब इस तरह की विक जो है वो लगी हुई होती है, तो इसमें यहाँ पे इसका मार्केट ये बताती है कि भाई स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट हुए हैं और उसके बाद जो है वो प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। सो ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये आपका अप ट्रेंड गया। अगर इसको हम जूम आउट करते हैं तो इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि ये प्राइस जो है ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अंदर जो है वो इसको यहाँ से आपने ये किया, ये तो ये अप ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई गई है। अब यहाँ पे जब चली गई है और उसके बाद ये, अब यहाँ पे जो है ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। इसलिए क्यों? क्योंकि ये प्राइस, ये वाली जो प्राइस है, इसने इसके लेवल को ब्रेक कर, मतलब कि इससे ऊपर लेवल पे नहीं है, ये यहीं पे इसी के ही लेवल के ऊपर है, ठीक है, और फिर ये नीचे आ गई है। यहाँ से ये देखिए ये नीचे आ गई है, ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, ये डाउन ट्रेंड भी आ गया, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको जो है। अब ये आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बार बार करवाने से कि आपको अब समझ में आने लगना कि भाई इसको देख कर ही पता चल रहा है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ है। अच्छा, ये आपका अप ट्रेंड है, लेकिन ये अब जो है ये इस वक्त कंसोलिडेशन कहलाएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कंसोलिडेशन ये कहलाएगा। तो ये बेशक अप ट्रेंड है, ये इसमें आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन ट्रेंड है, ये थोड़ी जो है वो कंसोलिडेशन आपकी हुई हुई है, यहाँ पे भी थोड़ी कंसोलिडेशन आपकी हुई हुई है और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ प्राइस अब जो है वो इसमें जा रही है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट टाइम जो है वो होपफुली कुछ और नई जो है वो कोई चीज़ प्रैक्टिस करवाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारे पजल्स मिल जाएंगे तो आपको एंट्री मेथड्स जो हैं वो समझ में इजीली आ जाएंगे। अगर अभी से ही एंट्री मेथड्स जो है वो बता दी जाएंगे, ये कर लें, ये कर लें, लिक्विडेशन स्वीप हुई इसके अंदर जो है वो आपने 1 आवर में, आप 4 आवर में देखा, आपने 4 आवर के अंदर देखा, आपने उसके अंदर जो है वो 1 आवर देखा, फिर उसके बाद आपने एंट्री लेने के लिए 15 मिनट्स में अगर ये बता दिया भाई, तो आपको बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसमें एंट्री मेथड्स हैं जो बिल्कुल आएंगे, आप इसको इसी तरीके से अभी फॉलो करें इजीली, इजी होके, ठीक है, जितना भी आपके पास इसके अंदर टाइम निकलता है इसको प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो आपको प्रीवियस वीडियो ना देखनी पड़े। और अगर कोई पिछली वीडियोस हैं जो आपने देखनी है उसको आप देख लें और काफ़ी आसान तरीके से कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो फिर अपडेट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।